Dear friends, introducing a daily yoga pack for all ages of men and women, girls and boys. A very good pack for toning the abs, increasing the lung capacity and decreasing the joint pain, making you energetic, feel wealthy all throughout the day. So friends, watch till end and take the benefit at home. To stay connected for more, subscribe my channel. तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करेंगे प्राणायाम के साथ। इस मुश्किल समय में लॉकडाउन के हमें अपने फेफड़ों को मजबूत रखना है, ठीक है। तो इसके लिए हम करेंगे सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम यानी डीप ब्रीदिंग। हम लंबी गहरी श्वास से शुरू कर बिल्कुल इंजन की तरह उसको धीरे धीरे फास्ट करते जाएंगे, ठीक है। तो हम शुरू करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम से। आंखें बंद करेंगे, पीठ कमर गर्दन सीधी, लंबी गहरी श्वास लेंगे और छोड़ेंगे। तो देखा आपने, हम पहले फेफड़े में पूरी श्वास भरते हैं और उसको छोड़ते हैं, और ये प्रक्रिया को हम धीरे धीरे तेज करते जाते हैं। शुरुआत में हो सकता है इसको करने में आपको चक्कर आए, पर घबराना नहीं है। धीरे धीरे इसका टाइम पीरियड आप बढ़ाइए और इसको करते जाइए। इसका समय है 2 मिनट, यानी 2 मिनट तक आपको भस्त्रिका प्राणायाम करना है। और उसके बाद हम करेंगे कपालभाति प्राणायाम। देखिए, कपालभाति प्राणायाम जो है सबसे मुख्य प्राणायाम है। इसको करने से हमारे शरीर की बहुत सारी व्याधियां ऐसे ही चली जाती है। पर हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि पीरियड्स अगर चल रहे हैं या फिर सीजर हुआ है, ऑपरेट हुआ है, तो 2 साल तक कपालभाति हम नहीं कर सकते, पीरियड्स के समय नहीं करना है। और ध्यान रखेंगे कि बहुत अगर सीवियर बैकएक है तो कपालभाति ना करें। तो शुरू करते हैं कपालभाति प्राणायाम। देखिए, कपालभाति प्राणायाम में आपने देखा होगा, श्वास छोड़ते समय मुझे पेट जो है तेजी से अंदर की ओर खींचना है, यानी जाती हुई श्वास के साथ बिल्कुल एक पंप की तरह पेट जो है अंदर सिकुड़ेगा। अभी इसमें अगर आपकी करते समय बहुत कमर दुखती हो तो आप इसको थोड़ा स्लो पेस से कर सकते हैं, इस प्रकार से। धीरे धीरे आपका जो कमर दर्द है वो जाने लगेगा और आप इसको ज्यादा समय तक कर पाएंगे, और फिर धीरे धीरे आप तेजी भी बढ़ा सकते हैं। तो ये हुआ कपालभाति प्राणायाम। इसको करने का समय है 15 मिनट। जी हाँ, 15 मिनट से लेकर आप आधे घंटे तक कपालभाति प्राणायाम कर सकते हैं। इससे जो लाभ है वो अनगिनत है, मैं आपको गिना नहीं सकती, इतने लाभ है कपालभाति प्राणायाम के। तो इसको जरूर करिएगा, पर इसको खाली पेट करना है। खाना खाने के कम से कम 2 से 3 घंटे बाद आपको कपालभाति प्राणायाम करना है। और उसके बाद अब हम थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे। कपालभाति प्राणायाम के बाद थोड़ा सा अपने हाथ और पैरों को रिलैक्स कर दीजिए, क्योंकि काफी समय तक वो बंधे रहते हैं तो उनमें थोड़ा दुखाव शुरू हो सकता है। तो इस तरीके से आप पैरों की टैपिंग करें। इस तरीके से अल्टरनेट टैपिंग करने से आपके न सिर्फ घुटनों का दर्द कम होता है, बल्कि पैरों का दर्द भी, पूरे के पूरे पैरों का दर्द भी इससे चला जाता है। जो थकान है वो भी इससे कम होती है। उसके बाद फिर हम दोनों पैरों की एक साथ टैपिंग करेंगे, और फिर 5-7 बार दोनों तरफ टैपिंग करने के बाद हम पीठ कमर गर्दन सीधी रखकर हाथ साथ से सटा देंगे और हम करेंगे सूक्ष्म आसन। देखिए, इस प्रकार से पैरों की उंगलियों को दबाना है नीचे और ऊपर। ये जो सूक्ष्म आसन है, उसके बाद एड़ियों को करेंगे। ये दिखने में काफी सिंपल है, पर यकीन मानिए इसको करने से आपके पैरों का दर्द जैसे छू हो जाता है। तो इस प्रकार से आप एंकल को पूरा ऊपर और पूरा नीचे करने का प्रयास करें। 10 बार ये करने के बाद 10 बार क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आपको अपने पैरों की एड़ियों को घुमाना है। सारे आसन 10-10 बार करने हैं, सूक्ष्म आसन, ज्यादा नहीं। उसके बाद फिर आपको पैर को, एड़ी को अपनी अंदर की तरफ खींचकर इस प्रकार से पैर के पंजे को पकड़कर एंकल को गोल घुमाना है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 10-10 बार। और उसके बाद फिर एंकल को दूसरे हाथ से पकड़कर अपने घुटने को प्रेस करना है ऊपर और नीचे। इस प्रकार से ऊपर और नीचे जितना आप जा सकते हैं, अगर आप इतना जा सकते हैं तो इतना ही प्रेस कीजिए। इस
इस प्रकार से ऊपर और नीचे अपने घुटने को प्रेस कीजिए और उसके बाद गोल घुमाना है घुटने को इस प्रकार से। सारे आसन 10-10 बार सूक्ष्म आसन में क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुटने को गोल घुमाया और फिर हम करेंगे बेबी क्रेडल। बिल्कुल एक बेबी को जैसे हम संभालते हैं उस प्रकार से ये बेबी क्रेडल होगा। 10 बार ये करने के बाद फिर हमको दोनों हाथों को इस प्रकार की एल्बो से पकड़ लेना है और फिर अपने घुटने को गोल घुमाना है। इस प्रकार से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अपने घुटने को गोल घुमाएंगे और सेम यही हम दूसरे पैर के साथ करते हैं। देखिए मैं एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। क्लॉकवाइज एंकल को घुमाना है और एंटी क्लॉकवाइज, उसके बाद एंकल को इस प्रकार से खींच के अपने घुटने को ऊपर और नीचे प्रेस करना है, फिर गोल घुमाना है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बेबी क्रेडल और उसके बाद फिर दोनों एल्बो को पकड़कर अपने पैरों को गोल घुमाना है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। ये हो गए हमारे सूक्ष्म आसन। सूक्ष्म आसन करने के बाद बैठने वाले आसनों की श्रृंखला में हमको करना है मंडूकासन। तो मंडूकासन के लिए इस प्रकार से वज्रासन में बैठ जाए। देखिए जो लोग नीचे नहीं बैठ सकते वो बिस्तर पे अपने बैठकर पलंग पे बैठकर भी ऊपर योगा कर सकते हैं। अगर आपके घुटने इस प्रकार से नहीं मुड़ते तो घबराना नहीं है, आप मंडूकासन इस प्रकार से सुखासन में बैठकर भी कर सकते हैं, पर असल में ये वज्रासन में इस प्रकार से बैठकर किया जाता है। मंडूकासन के लिए अपने अंगूठे को इस प्रकार से दोनों अंगूठे को मुट्ठी के अंदर बंद कर लें और फिर दोनों हाथ जो है नाभि के अगल बगल में रखकर पूरी श्वास छोड़कर आपको नीचे की तरफ जाना है इस प्रकार से। जितना आप सहजता से रुक सकते हैं रुकें और फिर धीरे से श्वास लेते हुए ऊपर आ जाएं। इसको करने से ना सिर्फ आपका जो बेली फैट है, पेट जो है अंदर जाता है, बल्कि आपका जो पाचन तंत्र है वो भी इससे सुधरता है। तो ये हुआ मंडूकासन। इसको आप 3 से 5 बार तक करिए डेली योगा रूटीन में, तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। मंडूकासन करने के बाद आप करेंगे अर्ध मत्स्येंद्रासन, ट्विस्ट पोज। तो उसके लिए एक पैर को आपको इधर इस तरीके से पीछे ले लेना है और दूसरे पैर को उसके ऊपर इस प्रकार से क्रॉस कर देना है। अब जो पैर ऊपर है उसी हाथ को आपको इस प्रकार से ऊपर उठाकर अपने उसी साइड के एंकल को पकड़ लेना है और अपोजिट हैंड को आप इस प्रकार से घुमाकर पीछे देखेंगे। अब जो लोग इसमें बैलेंस नहीं कर सकते वो अपने हाथ को पीछे टिकाकर इस प्रकार से पीछे देख सकते हैं और फिर इसी तरह से आपको दूसरे साइड करना है। देखिए मैं थोड़ा घूम कर बता देती हूँ आपको। इस प्रकार से अब अपोजिट लेग के साथ जो पैर नीचे था वो ऊपर चला जाएगा, जो ऊपर था वो नीचे, और जो पैर ऊपर है वो इस प्रकार से हाथ को क्रॉस करेगा और जो पैर नीचे है वो हाथ पीछे तरफ जाकर हमको स्ट्रेट रखना है अपनी कमर को और पीछे देखना है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि इसमें आपकी पूरी गर्दन से लेकर बैक की स्पाइन जो है वो ट्विस्ट होती है। तो ये हो गया अर्ध मत्स्येंद्रासन। ये यूट्रस रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए भी बहुत अच्छा है। इसके बाद हम करेंगे कुछ उल्टा लेटकर करने वाले आसन। देखिए मैं बहुत सिंपल आसन बता रही हूँ जिससे आपको कहीं कोई नुकसान नहीं होगा, पर आप इसको आराम से डेली रूटीन में कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो सबसे पहले हम इस प्रकार से एक साइड टर्न ले लेंगे और उल्टा लेट जाएंगे पेट के बल। पेट के बल लेटकर आपको सबसे पहले मकर आसन करना है, यानी रिलैक्सिंग पोज। तो इसमें इस प्रकार से अपने हेड को हाथों पर रखना है और पैर को बाहर की तरफ फैला देना है इस प्रकार से। ये हुआ मकर आसन। मकर आसन को सिर्फ आपको कुछ सेकंड्स के लिए करना है, 5-10 सेकंड्स के लिए, और उसके बाद हम चले जाएंगे भुजंग आसन की तैयारी में। तो भुजंग आसन के लिए अपने दोनों पैरों को पास रखें, एड़ियों को इस प्रकार से चिपका लें और ठोड़ी जमीन पर रखकर हाथ कंधे के नीचे जाएगा और इस प्रकार से श्वास लेते हुए ऊपर उठना है। अपना गर्दन भी आप कोशिश कीजिएगा पूरा ऊपर उठाने की, पैर अपनी जगह से नहीं हिलेंगे और जितना देर आप रुक सकते हैं इस आसन में कंफर्टेबली रुकना है। 30 सेकंड से आप 2 मिनट तक एक आसन में रुक सकते हैं और धीरे धीरे आपको नीचे जाना है। देखिए शुरुआत में आप बहुत देर ना रुके, 30 सेकंड बहुत होगा और धीरे धीरे फिर नीचे आ जाएंगे। इस प्रकार से श्वास लेते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए नीचे। अगर आपको अनकंफर्टेबल लगता है तो आप इसकी समय सीमा कम कर सकते हैं। इस
इस आसन को आपको कम से कम 5 बार करना है, भुजंगासन। और भुजंगासन के बाद हम करेंगे शलभासन। शलभासन में इस प्रकार से दोनों हाथों को अपनी जंघा के नीचे रखेंगे और एक एक पैरों को सीधा ऊपर उठाएंगे इस प्रकार से। इस आसन को भी आपको दोनों पैरों से 10-10 बार करना है। ये आसन करने से आपका कमर दर्द बहुत जल्दी जो है रिलीफ हो जाएगा और आपके हिप्स और जो लेग है वो भी टोन अप होंगे। तो ये हुआ शलभासन। शलभासन करने के बाद आप करेंगे सीधा लेटकर करने वाले आसन। तो उसमें सबसे पहले हमको सीधा लेटकर करना है सिंगल लेग रेजिंग, यानी एक एक पैर को सीधा ऊपर उठाएंगे और इस प्रकार से अपनी एड़ियों को तानेंगे और ढीला करेंगे। देखिए दोनों पैरों से अल्टरनेट करेंगे और उसी प्रकार से दोनों पैरों से 10-10 बार। और उसके बाद फिर हमको दोनों पैरों को एक साथ ऊपर उठा देना है इस प्रकार से। और जितना आप कंफर्टेबली रुक सकते हैं रुकना है। कम से कम कोशिश कीजिए आप 10 सेकेंड तक तो इस पे रुक पाए। इस प्रकार से आपको अपने दोनों पैरों को 30 डिग्री में रखकर रुक जाना है और फिर धीरे धीरे नीचे करना है। इस आसन को करने से आप महसूस करेंगे आपके लोअर एब में बहुत जो है प्रेशर आता है। तो ये जो आसन है ये लोअर एब्डोमेन को कम करने के लिए बहुत हेल्पफुल है। साथ साथ में हमारे कमर को भी ये मजबूती देता है। देखिए इस प्रकार से दोनों पैरों को सीधा ऊपर उठाना है और कुछ सेकंड रुककर धीरे धीरे नीचे। याद रखिएगा नीचे धीरे धीरे आना है, झटके से नहीं तो आपकी कमर में दर्द भी हो सकता है। और उसके बाद फिर कुछ सेकंड रुकना है हमको। हर आसन के बीच में थोड़ा विश्राम, 30 सेकंड का विश्राम बहुत जरूरी है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और उसके बाद फिर हम करेंगे साइक्लिंग। इस प्रकार से दोनों पैरों से अल्टरनेट आप साइक्लिंग करेंगे, क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज 10-10 बारी। हम करेंगे हृदय स्तंभासन। तो इसमें दोनों पैरों को एक साथ ऊपर उठाना है और अपनी अपर बॉडी को भी इस प्रकार से ऊपर उठाकर अपने हृदय को देखना है और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे। तो आपने देखा इस आसन में हम दोनों पैर और दोनों हाथों को और अपर बॉडी को भी ऊपर उठा रहे। तो ये हमारे एब को कम करने के लिए, यानी पेट की चर्बी कम करने के लिए बहुत हेल्पफुल है। साथ साथ में ये हमारे हृदय को भी मजबूत कर। और इसके बाद हम करेंगे अर्ध पवन मुक्त आसन। तो अर्ध पवन मुक्त आसन में आपको एक एक पैर को सीधा ऊपर उठाना है, उसको राइट लेफ्ट हम थोड़ा ट्विस्ट करेंगे और फिर धीरे से घुटना मोड़कर अपनी छाती के पास लगाना है और फिर सर को ऊपर उठाकर नाक को घुटने से लगाना है और फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे। और सेम यही दूसरे पैर से आपको दोहराना है, राइट लेफ्ट ट्विस्ट करेंगे और फिर पैर को मोड़कर नाक को इस प्रकार से लगाएंगे। इस आसन को भी आप दोनों पैरों से 5-5 बार करिए, अर्ध पवन मुक्त आसन। इससे आपके कमर का दर्द बहुत जल्दी चला जाएगा। तो इस प्रकार से इतने आसन सीधा लेटकर करने के बाद हम धीरे से करवट लेकर उठ जाएंगे। और करवट लेकर उठने के बाद हम थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे। तक ऐसा करने के बाद आप करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम जो है अल्टरनेट ब्रीदिंग रहती है। एक नॉस्ट्रिल से हम श्वास लेते हैं, फिर दूसरी से छोड़ते हैं, फिर उसी से लेते हैं और दूसरी से छोड़ते हैं। तो ध्यान रखेंगे कि हमेशा लेफ्ट से शुरू करें और लेफ्ट पे ही जाकर ये जो प्राणायाम है वो खत्म होता है। इसकी समय अवधि है 5 मिनट से लेकर 15 मिनट। जैसी आपकी क्षमता है उस अनुसार आप कर सकते हैं। जिस प्रकार कपालभाति बहुत फायदेमंद है, उसी प्रकार अनुलोम विलोम प्राणायाम जो है बहुत ज्यादा फायदेमंद है हमारे मेंटल बैलेंस के लिए, हमारी लंग की कैपेसिटी के लिए। साथ साथ में पूरे शरीर को जो है ये नवीनता प्रदान करता है। बिल्कुल एक बालक जैसा, शिशु जैसा हमारा शरीर हो जाता है, चेहरे में रौनक आती है। ये अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम में पहले लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास लेंगे, उसको बंद करेंगे और फिर राइट से छोड़ेंगे, फिर राइट से लेना है और लेफ्ट से छोड़ देना है। इस प्रकार से अनुलोम विलोम प्राणायाम करते जाएंगे। ठीक है, इसको आप जितना लंबा और गहरा श्वास ले सकते हैं लीजिए और छोड़िए। धीरे धीरे आराम से कीजिएगा। अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत फायदेमंद है। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम के बाद हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम।
तो भ्रामरी प्राणायाम के लिए अपनी दोनों आंखों को इस प्रकार से कोमलता से बंद करके उंगलियां रखेंगे, अपने कान को इस प्रकार से धीरे से अंगूठे से बंद करके ओम की ध्वनि निकालेंगे, पर आपके जो होंठ है वो बंद रहेंगे। आपने ओम की ध्वनि आती है, भौरे जैसी गुंजन जैसी ध्वनि आती है भ्रामरी प्राणायाम में। इसको आपको कम से कम 3 बार करना है। करने से ही आपका मन एकदम शांत हो जाएगा। इससे आपकी जो ब्रेन की कैपेसिटी यानी दिमाग जो है वो भी इससे तेज होता है। और उसके बाद फिर हम करेंगे उद्गीत प्राणायाम, और इसके साथ ही हमारा योगा जो है डेली रूटीन का वो समाप्त हो जाएगा। तो उद्गीत प्राणायाम में हमको करना है 3 बार ओम का उच्चारण।